हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं इसका पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द लगा रहता है, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यह 4 प्रकार का होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस यह 4 प्रकार का होता है। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें रूल देखते हैं। पहला तो रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तथा अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म तथा अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम हेड का ही प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है। भोला बाजार जा चुका था, तो चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए, आइए इसको हम बनाते हैं नियम के आधार पे। भोला यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ गो, वेंट, गॉन हो जाएगा, अंत में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल नियम के आधार पर है, आराम से बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा भी बना लीजिए। गीता हैड रिटन ए लेटर। ठीक है, बन गया। अब हम शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। हम रूल नंबर पहला देखते हैं। इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना नहीं बना चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट कुक्ड फूड। ठीक है, पहले वाले की ही तरह है, बस हेड के बाद नॉट लगा दिया गया है। दूसरा देखते हैं, द डॉक्टर हैड नॉट, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा, ये हो गया हमारे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अब हम आगे शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 नियम लगेगा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तब, और एक दूसरा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तब। तो दोनों नियम हम लिख लेते हैं। तो पहला नियम क्या होगा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया तो सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। दूसरा नियम में, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिख लेंगे। तो यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या करेंगे, हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे,
और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह विद्यालय पहुंच चुका था। तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है तो रूल नंबर 1 लगेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हैड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। फिर सब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीच्ड। अंत में ऑब्जेक्ट लिखना है। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लिखेंगे। रूल नंबर 2 में बताया गया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। वाई, फिर क्या हो जाएगा हमारा, हैड, सी, कुक्ड फूड। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, अब अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल नंबर पहला देखते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैड लिखेंगे। सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब रूल नंबर दूसरा देखते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। तो आइए दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके थे। तो क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1 लगेगा इसमें, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है। तो सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यानी राइट का राइट रोट रिटेन हो जाएगा, रिटेन ए लेटर। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह हम अगला देखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी का अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि रूल नंबर 2 में बताया गया है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। तो हो जाएगा वाई, उसके बाद हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी श्याम, वाई हैड श्याम, नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड हिंदी। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।